छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बड़े वादों के साथ बनी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने काम किया। अरुण साव से बात की हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। एक बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में अरुण साव जी के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। सर, तमाम अनुमान थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई जो है नजर आई। सबसे पहले सर बधाई, और किस तरीके से जीत को देखें? बहुत धन्यवाद। राज्य में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी थी, बड़े बड़े वायदों के साथ बनी थी, और सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ और हर वर्ग के खिलाफ इस सरकार ने काम किया, जन विरोधी काम किए। छत्तीसगढ़ को एक बार फिर अंधकार की ओर ले जाने का काम लगातार भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी। छत्तीसगढ़ जो शांति का, सद्भावना का गढ़ रहा है, उसे अपराध का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, माफियाओं का, धर्मांतरण का गढ़ बनाया और विकास पूरी तरह से अवरुद्ध किया। बड़े बड़े वायदे करके सरकार में आए और किया काम क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता को, गरीब जनता को दोनों हाथों से लूटा, अपना घर भरा और कांग्रेस के खजाना को भरते रहे। उस जनविरोधी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर प्रकार के सरकार के दबाव, सरकारी कार्यवाही को झेलते हुए भी पूरी ताकत से लगा रहा। छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया। मोदी जी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया, और ये इतना बड़ा बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत, अब तक का भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 के विधानसभा चुनाव में हुआ। 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, और इस तरह से ये जीत ऐतिहासिक है, और ये जीत समर्पित है छत्तीसगढ़ की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, और पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी, इन सब ने खूब मेहनत की, और लगातार हम कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया उन्होंने, और ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुशासन से मुक्त हुआ है। अब छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार होगी। छत्तीसगढ़ का जो विकास अवरुद्ध हुआ है वो नए सिरे से प्रारंभ होगा, और तेज गति से हम छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। सर, कांग्रेस ने इस चुनाव में 75 पार का नारा दिया था। तमाम वादों की बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, तमाम चीजें जो है कांग्रेस जनता के बीच में लेकर गई। 9 मंत्री चुनाव हार गए, इस तरीके का अंडरकरंट था। देखिए, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया और लूटने का काम किया। और छत्तीसगढ़ की जनता सीधी साधी भोली भाली जरूर है, पर अपना हित अहित बखूबी समझती है। और जो जनता को लूटने वाले लोग हैं, जनता के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें कड़ी सबक सिखाई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री
इस चुनाव में हारे हैं, जनता ने उन्हें कड़ी सबक सिखाई है। सर इसके अलावा एक प्रश्न सर, आपके चुनावी जो बगल में राज्य था मध्य प्रदेश, वहां पर इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में तो कांग्रेस आगे थी, लेकिन ईवीएम के बाद जो है कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई। किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं सर, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में आएंगे? देखिए, जब भी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हारती है, ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करती है। उसी ईवीएम से वो जीतते भी हैं, तब ईवीएम पर न भारतीय जनता पार्टी प्रश्न करती है और न कांग्रेस के लोग करते हैं। ये हार का बहाना है। कांग्रेस अपने गिरे बाँ में झांकने के बजाय ईवीएम को दोषी ठहराने का काम ये छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। कल तक आप 75 पार के नारे लगाते थे, आज 35 सीटें जीते हैं और अब ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ईवीएम 35 सीटों में खराब नहीं थी, वहां गड़बड़ी नहीं हुई जिसमें 35 सीटें जीते हैं आप। तो आप हार का बहाना ढूंढ रहे हैं अपने गिरे बाँ पे झांके। जनता को आपने परेशान किया, जनता को धोखा दिया, जनता को लूटा आपने, और उसकी सजा आपको जनता ने दी है। सर अब सरकार बन गई है, अब जो स्वाभाविक प्रश्न उठते हुए नजर आते हैं, दो प्रश्न और मैं लूंगा सर। एक कि अब सारी गतिविधियां आप दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, आप भी दिल्ली में हैं सर, तमाम जो पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर थे वो दिल्ली पहुंच गए। किस तरह की चर्चाएं होंगी, किस तरीके का डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, मुलाकातें होती हुई नजर आएंगी सर? देखिए, मैं लोकसभा का सांसद हूं बिलासपुर से। कल से लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली आया हूं और लोकसभा सत्र के दौरान पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात भी होगी। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होता हुआ नजर आएगा? तमाम नाम चलते हुए नजर आ रहे हैं सर। किस तरीके से जो प्रक्रिया देखने को मिलती हुई नजर आएगी सर, और कोई नाम, क्योंकि आपका नाम भी सर उसमें निकलकर सामने आता हुआ नजर आता है। देखिए, पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हमने पूरी ताकत से कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की, वो होता हुआ दिखा, वो हो गया। पार्टी को बहुमत मिल गई और अब सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर अब बढ़ेगा। सर एक फैक्टर ये भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ओबीसी फैक्टर जिस तरीके से कांग्रेस उठाती हुई नजर आती थी, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं आपका नाम जो है फिट बैठता हुआ नजर आता है। अंतिम प्रश्न रहेगा सर, क्या हम प्रदेश के जो भावी मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का एक साधारण और छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे जब जब जो जो काम दिया वो काम मैंने किया है। अब सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। और पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। ये दिसंबर के महीने से ही हम अपने संकल्प पत्र को, मोदी की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आईएनएस न्यूज से बातचीत करने के लिए। बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी थे, आईएनएस न्यूज से तमाम मसलों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएस न्यूज, दिल्ली।